नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। बच्चों ने कमेंट किया कि भाई ये क्वेश्चन बताया जाए सर हम लोगों को, तो मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, यानी क्वेश्चन पढ़ते समय बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से एक कम है। क्लियर हो गया। आगे की कंडीशन को देखते हैं। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, कंडीशन दूसरा दे रखा है कि यदि उसके अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। यहाँ पर पॉइंट की बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और फिर हमें कहा गया है कि भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें इतना ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चेंज होगा। तो जैसा कि मैंने सवाल को रीड आउट किया, आप समझ गए होंगे कि संबंधित क्वेश्चन जो है वो भिन्न से है। तो आइए सबसे पहले मान लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और मान लेंगे हम लोग। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और तथा भिन्न का हर बराबर मान लेंगे y। इसलिए आपको भिन्न कितना दिखाई देगा? भिन्न जो दिखाई देगा x/y यानी x/y हो जाएगी। और यही मूल भिन्न है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे केस फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान दें। कहा गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, यानी अंश जो है उसके हर से एक कम है। तो अंश किसे हमने माना है? x जो है अपने हर से एक कम है। तो हर एक कम है मतलब बराबर, यानी ये इस फॉर्म में है। अब हम इसे चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा x, और चूंकि यहाँ पे प्लस रहता है तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस, यानी x -1 इक्वल टू -1। अगर आप चाहें तो इस माइनस को हटाने के लिए एक और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप माइनस से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। तो माइनस से गुना करने पर -x -y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस से गुना करना है -1 में, यानी दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x और माइनस इंटू माइनस +y और इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +1। अब हम चाहते हैं इसको सिस्टमेटिक अरेंज करना, तो हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे। पहले पॉजिटिव को लिखेंगे यानी y, फिर -x और इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसे हम कहेंगे समीकरण 1। ये आप लोग का समीकरण 1 क्लियर हो गया। और आप यहाँ पर लिख देंगे -1 से, यानी माइनस से या -1 बात एक ही है, -1 से दोनों तरफ गुना करने पर, गुना करने पर ही आया है। अब हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है समीकरण 2 के लिए, यानी कंडीशन 2 को फॉलो करेंगे। यानी केस 2 पर हम लोग बात करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है केस 2 में। देखिए, कहा गया है कि यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। कहा गया है उसके अंश यानी x में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में मैंने 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न कैसे लिखा जाता है? अंश बटा हर। तो ये अंश और ये हर हो गया, नया अंश नया हर। और ये जो है अपने भिन्न से 3/28 बढ़ जाता है, यानी पहले तो भिन्न जरूर x/y रहा होगा, ये तो मूल भिन्न है, और 3/28 से बढ़ जाता है, माने यही मूल भिन्न बढ़ जाता है। कितना से? 3/28 से। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। चूँकि आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये x और y में फॉर्मेट में है और ये भी x y के फॉर्मेट में है, तो हमें एक तरफ इसे कर लेना चाहिए। यानी अब हम इसे लिखेंगे x + 3 / y + 3 और -x/y और इक्वल टू 3/28, यानी हमने एक तरफ इसे कर लिया।
अब हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। तो सॉर्ट आउट करते समय हम लोग क्या हम करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी y+3 में तो ये y+3 एक टर्म हो गया और ये y हो गया दूसरा टर्म। अब हमें ध्यान देना है कि जैसे हम लोग बटा का जोड़ बनाते हैं ना, जब दो अंक अलग अलग हो, जैसे 1/7 और प्लस 3/5, तो 7 और 5 का एलसीएम लेने के बजाय हम लोग उसे गुना करते हैं, या आप उसे गुना के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसे गुना कर दिया, यानी गुना के फॉर्म में रखा। जब हम इससे इस संख्या में भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, यानी y से मल्टीप्लाई होगा x+3 से। यानी कि इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प लूँगा। जैसे देखिए, अगर 1/7 और प्लस 1 या मान लीजिए 2/3 को आपको जोड़ना है, इस पर समझिए, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो चूंकि ये एलसीएम निकलेगा नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 × 21। अगर हम 21 ना लिखकर 7 × 3 लिखें तो भी तो बात वही है। अब हमें क्या करना होगा, इस संख्या को इससे भाग देना पड़ेगा। तो 7 से हम 21 में भाग देंगे तो 7 से 7 कटेगा तो 3 आएगा, इस 3 से ऊपर गुना होगा, यानी 3 × 3 प्लस इस 3 से अब इसमें भाग देंगे 21 में तो 3 से कटेगा तो 7 बचेगा, 3 7 21, यानी 7 से गुना होगा 2 में, 7 दूना 14, यानी 7 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। और यही प्रक्रिया यहाँ पर भी हमें अपनानी है। आपको ये इसको समझना है कि ये 7 है और ये 3 है। जब इसमें भाग देंगे कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी y × x+3। उसी प्रकार से माइनस, अब की बार y से y कैंसिल होगा तो इसको इसके साथ चिपका देंगे, यानी गुना कर देंगे, यानी x × y+3 और इक्वल टू 3/28। अब हमें इसे अच्छे से कैलकुलेट करना है। हम इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दें। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, y से x में कैलकुलेट करेंगे तो y(x) या x × y, बात एक ही है। फिर y से देखें ध्यान से, पहले हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, y से x में, तो हमने वहाँ पे xy लिख दिए। अब y से हम किस में गुना करेंगे, 3 में, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/y। क्लियर है। अब फिर हमें गुना करना है x से y में, यानी xy, यानी यहाँ पर लिखेंगे -(xy). उसी प्रकार से x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो चूंकि माइनस साइन लगेगा, यानी -3x डिवाइडेड बाई, ये अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, यानी कि y+3 और इंटू y और इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3/28, यानी 3/28 यानी 3/28। अब ध्यान दें, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें ध्यान देना है, ये हो गया 3y - 3(x) बाई y+3 और इंटू y लिख सकते हैं और इक्वल टू 3/28। हम देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 3 जो है एज अ कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, 3 को हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y और ये -(x) और इक्वल टू 3/28 तो ये रहेगा ही, और ये डिवाइड में रहेगा y+3 इंटू y। अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 गुना में आ गया, यानी इंटू में, और ये भी इंटू में है, एक बार में कट जाएगा। अब आपका नया इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, y - x बाई y+3 और इंटू y और इक्वल टू 1/28। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, y - x इक्वल टू 1। इसका वैल्यू हमें क्या पुट कर देना चाहिए, 1। कहाँ पे, इक्वेशन इस वाले पार्ट में, यानी अब हम इसे लिखेंगे 1/y+3 इंटू y और इक्वल टू 1/28 समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, यानी हमने समीकरण 1 का प्रयोग करके y - x का वैल्यू 1 रखा है, ताकि ये फ्रैक्शन आसान हो जाए। ये वाला पार्ट से कट गया, यानी अब ये सिंपली फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा कि y+3 इंटू y और इक्वल टू 28। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो इसको निकालने के लिए 2 तरीका, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चल जाइए या इस नंबर को एक प्रॉपर वे में अरेंज कीजिए। अब हम इसे लिख सकते हैं नाउ। अब हमें लिखना होगा कि y+3 और इंटू y और इक्वल टू 28, यानी 28 को एक ऐसे फॉर्मेट में अरेंज किया जाए कि कोई ऐसा नंबर सोचा जाए कि जिसमें 3 जोड़कर आप उसी नंबर से गुना करने पर 28 आ जाए। थोड़ा ध्यान दें, अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, यानी y का वैल्यू कितना रखना होगा, 4। आप कुछ भी सोच कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले 4 ही रख के देखूँ, तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू 4 सोच रहा हूँ। यानी अगर हम
y+3 और इंटू वाई को हम ऐसे लिख दें कि 7 × 4। पहले मैंने यहाँ से लॉजिक लिया, मैंने यहाँ से 7 चौका 28 किया इसको, पहले मैंने यहाँ पे ध्यान दिया, तब मुझे लग रहा है वो 7 कैसे आएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं इस 7 को y+3 ऐसे रहने दीजिए इंटू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं 7 को क्या हम 4+3 नहीं लिख सकते हैं, और इंटू 4, क्यों 4 और 3 7, 7 चौके 28, यानी बिल्कुल ईजिएस्ट वे में। यानी आप देख पा रहे हैं कि इस पार्ट को हम इस पार्ट से कंपैरिजन करेंगे और इस पार्ट को हम लोग इस पार्ट से कंपैरिजन करेंगे। यानी आफ्टर कंपेयरिंग, जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे उसके बाद हमें क्या लिखना होगा कि y+3 और इक्वल टू हो जाएगा 4+3, जो कि दोनों 3 प्लस में है तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स y की जो वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी y का वैल्यू कितना होगा 4, यानी दोनों कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी y का वैल्यू सही है। अब हमें क्या करना होगा कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y = 4 रखने पर तो y का मान रखा जाए। समीकरण 1 क्या है, y - x = 1 है, यानी कि 4 - x = 1 रखेंगे, यानी कि -x = हो जाएगा 1, और ये +4 है तो यहाँ पे -4 होगा, यानी -x = यहाँ पे है y - x = 1 है। और चूंकि यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देंगे y - x = हमें क्या करना होगा, अच्छा पहले अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। यानी -y = ये हो गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना यही भिन्न बराबर लिखेंगे x/y, यानी x की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, x की जो वैल्यू है हम लोगों ने फाइंड की है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, यानी कि 3/4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह मुझे प्यार देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।